ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि मार्च 8 से लेकर 14 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही है। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग एक बहुत पॉजिटिव नोट पर और देख लेते हैं कि लिब्रा क्या एनर्जीज आ रही हैं फॉर द कमिंग वीक ऑफ कोर्स। ओके, सो सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर बात करेंगे करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो करंट सिचुएशन जानना बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल द लिब्रा कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में करंट सिचुएशन क्या है। फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग, जैसे आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं। तो करंट सिचुएशन, ओके, सो लव, ओके, 2 ऑफ कप्स एनर्जी है। आई थिंक इट इज अबाउट लव, इमोशन एंड लुकिंग फॉर सक्सेस इन लव। ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट अटेंशन एज वेल, कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है दैट गेटिंग अटेंशन या लुकिंग फॉर अटेंशन, कि आप अपने पार्टनर का अटेंशन चाह रहे हैं या आपके पार्टनर वाइस वर्सा। ये सिचुएशन हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, ओके लिब्रा, आई थिंक यू आर सैड ओवर समथिंग। ओके, आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इट इज़ अबाउट लाइक क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, कि आप खुद को ही पूछ रहे हैं। हो सकता है कि आप टेंस्ड हैं, किसी चीज़ को लेके परेशान है, सोच रहे हैं अबाउट लॉन्ग टर्म, समथिंग लॉन्ग टर्म, बिकॉज दिस इज समथिंग लॉन्ग टर्म। फोर ऑफ वॉन्ट्स, इट इज़ अबाउट पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, दिस एंड दैट। बट आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड हैं, वरिड हैं, या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, एनालाइजिंग कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ऑफकोर्स दे आर हीलिंग फ्रॉम दिस सिचुएशन। डिस्टेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपसे दूरी पे हो सकते हैं, हो सकता है कि अवॉइड कर रहे हैं, या इट इज़ अबाउट जस्ट ट्राइंग टू फिगर दिस आउट एंड मतलब इस सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कीपिंग देमसेल्व्स अवे, या इट इज़ अबाउट जस्ट हीलिंग, कि हाँ टाइम ले रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, बट स्टिल समवेयर लगता है कि होप है उनको, या उम्मीद है कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा कुछ हो सकता है। नाउ यहाँ मुझे थोड़ी सी एनर्जी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। तो इट इज़ अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स, या बाहरी चीज़ों की वजह से आप लोगों के बीच में कोई ऐसी बात हो रही है, या इट इज़ अबाउट कि जस्ट यू नो लाइक आपको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है सिचुएशन को। यहाँ पे 4 एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? सो दे आर नॉट टेलिंग यू। ये जो आपके पार्टनर हैं, वेरी इंट्यूटिव, पर अंदर ही अंदर डीप थिंकिंग चल रही है, कुछ नहीं बता रहे हैं। हो सकता है वाटर, स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रही है, वाटर साइन हो सकते हैं, वेरी वेरी इंट्यूटिव, एंड दे आर नॉट लेटिंग यू नो कि उनके मन में क्या चल रहा है और इनका नेक्स्ट मूव क्या है। आई थिंक इट इज़ अबाउट कन्फ्लिक्टेड एनर्जी। मैं आपको बता रही हूँ ना, हो सकता है वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बता नहीं रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उनके माइंड में कन्फ्लिक्ट चल रही है। ओके, पास्ट थॉट्स या कुछ भी जो भी है उसको लेकर। आपकी इंट्यूशन, आपकी इंटेंशन क्या है इस कनेक्शन को लेके? ओके, यहाँ एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, दैट इज द 3 ऑफ कप्स। इट इज अबाउट रिकन्सिलिएशन। ओके, सो यू नीड टाइम। आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन पेशेंस, यू वांट टू गिव इट अ टाइम। आप थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं इस चीज़ को, सिचुएशन को। बट क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी है, यहाँ पर भी है, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स और द इन्फ्लुएंसेस। अब वो काम को लेके हो सकते हैं, या हो सकता है कि आप देखिए आपकी तरफ से एनर्जी आ रही है 7 ऑफ सोर्ड्स। इट्स अबाउट अपने आप को सिचुएशन में से पीछे हटा लेना, आउटकास्ट कर लेना, और इट इज़ अबाउट समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट मैन्युपुलेटिंग योर पार्टनर। ये भी चीज़ हो सकती है। ओके, सो यू नीड टू गिव इट अ टाइम। ओके, आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है।
यहाँ पर मुझे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई थोड़ा लाइक होल्ड बैक कर रहा है। ये चीज़ हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सिंगल्स के लिए क्या है? सिंगल्स के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट यू आर वेरी हार्ट ब्रोकन अगेन, समथिंग एंडेड, न्यू साइकिल, समथिंग एंडेड, ओके, और अ न्यू साइकिल इज गोइंग टू बिगिन। ये चीज़ मुझे सिंगल्स के लिए दिखाई दे रही है। एंड ऑफ कोर्स यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ कनेक्शन। हो सकता है आपकी किसी से कम्युनिकेशन हो सकती है। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या दिखाई दे रहा है लिब्रा के लिए? ओके, तो यहाँ पर आई थिंक वेट चल रही है, कोई समबडी इज वेटिंग और समबडी इज वेटिंग, या आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। मुझे लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में डिवाइन टाइमिंग जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जब जब जो होना है तब तब जो होगा, तो वो चीज़ है। रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, ओके, आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, एज डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, और आपकी सोच में डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट देयर आर डिफरेंसेस। ओके, सो फिलहाल आई टोल्ड यू ना इट इज़ अबाउट टाइमिंग, और हो सकता है आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कम्युनिकेट करें। ऑफ कोर्स कुछ के लिए फाइनेंस एंड करियर का कार्ड आ रहा है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई मतलब अपने काम को लेके, इन चीज़ों को लेके भी परेशान है। सो आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू बोथ कैन कम्युनिकेट एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर। जब आप अपने पार्टनर से मन की बात क्लियर करते हैं, इनर मोस्ट फीलिंग्स, देन देर आर चांसेस कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्ड है, वो ग्रो कर सकता है। कॉलिंग इन योर सोलमेट की एनर्जी आ रही है कुछ के लिए। इट इज़ अबाउट लाइक जो सिंगल्स है टोटली उनके लिए दिखाई दे रहा है दैट कॉलिंग योर सोलमेट इन, कि आप एक दूसरे सॉरी देखिए, आप अपने सोलमेट को के लिए विजुलाइज कर रहे हैं, एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ सकता है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव बिकॉज यू डिजर्व लव। ओके, एवरीबडी डिजर्व लव एंड एवरीबडी डिजर्व्स अ पार्टनर, ओके, जो उनको लाइक अनकंडीशनली या अच्छे से प्यार करे। ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। नाउ बाकी सबके लिए आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट गिविंग ईच अदर टाइम, टॉकिंग, कम्युनिकेटिंग, ओके, प्लेफुल एनर्जी, एंड दोबारा से अपनी लाइफ में वो जो रोमांस है वो रिकैप्चर करना। तो ये आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट, कुछ के लिए ये अभी की एनर्जी हो सकती है ना, पीरियड ऑफ वाइल, और कुछ के लिए हो सकता है ये कुछ आगे के लिए हो सकता है। दैट अगेन यू हैव टू गिव ईच अदर स्पेस, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, बने रहिएगा, अगर कुछ और भी मैसेजेस आएंगे सो वील सी दैट। बट अगर करियर की बात करें, करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेट अस सी। सो करियर वाइज आई थिंक ओके, इन अ रिफ्लेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, और आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ओके, बट 9-9, तो हो सकता है चेंज इज कमिंग, करियर में चेंज इज कमिंग सुपर फास्ट। और शायद हो सकता है इस टाइम पे आई टोल्ड यू ना इट इज़ अबाउट योर स्ट्रगलिंग, और हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड है, यू आर फीलिंग लिटिल लॉस्ट, ओके, डीप रिफ्लेक्शन चल रही है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। तो फ्यूचर एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि अ कॉल, मैसेज, और कम्युनिकेशन, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन रशिंग टूवर्ड्स यू, कुछ के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट जो आपके करियर में आगे ग्रोथ या स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है। तो यू नीड टू बी इन योर जोन, आपको अपने पे बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है। एम्प्रेस एनर्जी आ रही है, तो कनेक्ट विद योर क्रिएटिव एनर्जी, योर क्रिएटिव फ्लो, खुद को टाइम दीजिए, खुद के ऊपर वर्क कीजिए। इट इज़ ऑल्सो अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ, सेल्फ लव जिसे कहते हैं, और ग्रोथ। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अबाउट बिलीविंग, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि प्लीज़ टैप इन टू योर क्रिएटिव एनर्जी, योर क्रिएटिव फ्लो, मनी विल फ्लो टूवर्ड्स यू। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि हो सकता है आप किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थे या टॉक्सिक कुछ चल रहा था, बट नाउ इट इज़ अबाउट दैट यू कैन क्रिएट समथिंग वंडरफुल फॉर यू, ओके, इन द लॉन्ग रन। बट आपको ये वर्क करना होगा, यू नीड टू वर्क। कुछ के लिए ये हो सकता है कुछ अपना कुछ करने जा रहे हैं, इट इज़ अबाउट ग्रोथ, इट्स अबाउट अबंडेंस, इट्स अबाउट यू नो स्पिरिचुअलिटी, एनीथिंग, कुछ भी करना चाह रहे हैं दैट कैन ब्रिंग यू रिवॉर्ड। चलिए, सो गाइडेंस क्या है? गाइडेंस फॉर ऑल द लिब्रा फॉर द कमिंग वीक, क्या गाइडेंस है?
ओके, करेज, हौसला रखना होगा, अपने हौसले को बुलंद रखना होगा। आई थिंक इट इज़ अबाउट यूर आइसोलेटेड, यू आर फीलिंग आइसोलेटेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ कार्ड में देख सकते हैं हार्ट ब्रोकन, 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ठीक है, यू आर फीलिंग लिटिल शैटर्ड। तो वट एवर इट इज़, ये सिचुएशन जो है आपको शायद हो सकता है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो इमोशनल हो सकता है, समथिंग इमोशनल, या किसी चीज़ को लेके क्रॉस रोड्स पे है, दैट इज़ क्रिएटिंग स्ट्रेस। ओके, और आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू डील विद इट, या आपको ऐसा लग रहा है लाइक कोई हेल्प करे आपको, कोई मदद करे, यू नो, बट यू नीड टू हेल्प योर सेल्फ। आपको खुद को अपनी हेल्प करनी है, बिकॉज डिवाइन इज़ विथ यू। सो समथिंग इज़ देयर दैट इज़ गाइडिंग यू कि स्टेप फॉरवर्ड कीजिए एंड बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट वरी। ओके, चाहे वो फाइनेंसेस है, चाहे वो करियर है, कुछ भी है। एंड यहाँ मुझे एक कंप्लीशन दिखाई दे रहा है। येस, अ साइकिल इज कंप्लीटिंग और इज गोइंग टू कंप्लीट सून। मुझे लगता है इट इज़ अबाउट लाइक आपकी इनर कॉन्शियस को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, एंड इट विल लीड यू टूवर्ड्स द सक्सेस। जल्दी ही चीज़ें बदलेंगी। ओके, तो मेडिटेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, खुद को टाइम दीजिए, नर्चर कीजिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लिब्रा। आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।